अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जॉइंट एक्शन कमेटी पिछले 2 सालों से मुसलसल फिलिस्तीन के मुतालिक आवाज बुलंद करती आई है कि वहां पर जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है उसको रोकने के लिए हिंदुस्तान आगे बढ़े। और हिंदुस्तान क्योंकि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का लीडर नेशन है और तमाम तर जो कमजोर मुल्क हैं उनका लीडर है, वो होने की हैसियत से उसको चाहिए कि वो इजराइल को रोकने की कोशिश करे और उसके ऊपर पाबंदियां लगाए। हो ये रहा है कि हिंदुस्तान के तमाम तर लोगों का, जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, उनकी साइकी बदलने की कोशिश हो रही है मीडिया के जरिए। और अफसोस की बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन में रहने वाला हर शख्स अब उसकी जहनियत बदलना शुरू हो गई है। हमसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि हिंदुस्तानियों का फिलिस्तीनियों से क्या ताल्लुक है। ये सवाल पूछा जा रहा है और ये सवाल कोई और नहीं पूछ रहा है, ये हमारे शहर का एडमिनिस्ट्रेशन पूछ रहा है, ये हमारे शहर की पुलिस पूछ रही है। ये बड़े ही अफसोस की बात है कि हमारा क्या ताल्लुक है। हमारा ताल्लुक इंसानियत का है, मुसलमान होने की हैसियत से हमारा ताल्लुक उनके साथ है, लेकिन पूरे इंसानियत का ताल्लुक, पूरे इंसानों का ताल्लुक उस जुल्म का शिकार मुल्क के साथ है। वहां पर हड्डियों के साथ चमड़े जम गए हैं, ऐसी हालत हो गई है, पेट फूल गए हैं बच्चों के, भूखे मर रहे हैं, तड़प तड़प कर अपनी जानें दे रहे हैं। 118 बच्चे अब तक जहां बाग हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। क्या उम्रें हैं उनकी? उनको फॉर्मूला पाउडर देने के लिए इजराइल इजाजत नहीं दे रहा है। 1 दिन का बच्चा, 5 दिन का बच्चा, 1 महीने का बच्चा, 5 साल के बच्चे, हर उम्र के बच्चे आज वहां पर शहीद हो रहे हैं। बमबारी से तो शहीद हो ही रहे थे, अब उनके ऊपर भूखमरी का आलम ऐसा पैदा कर दिया गया है कि वो लोग अब भूख से तड़प तड़प कर, सिसक सिसक कर मर रहे हैं। क्या इंसान होने की हैसियत से हम लोगों का फर्ज नहीं बनता है कि हम लोग उनकी हिमायत में एहतजाज दर्ज करवाएं? यकीनन हम लोगों को एहतजाज दर्ज करवाना चाहिए। और मैं आपके सामने ये बात कहना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में मिलाद का हो जाने के बाद में 5 तारीख को मिलादुन नबी का जुलूस यहां से निकलेगा और उसके बाद में होना यह चाहिए कि पूरे इस मुल्क के शहरी, इस हिंदुस्तान के शहरी होने की हैसियत से गुलबर्गा के हम सब तमाम तर लोग यहां पर इकट्ठा हों। और अगर हम लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन इजाजत नहीं देता है, हम ये बात की पूरी कोशिश करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन से हम इजाजत लें। अगर नहीं देता है तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और हमें कोर्ट से बड़ी उम्मीदें हैं कि हम लोगों को इंशाल्लाह यहां पर इजाजत मिलेगी। हम ये बात आप लोगों के सामने कहना चाहते हैं कि फिलिस्तीनियों का साथ आप लोगों को हर दर्जे देना है। इंसान होने की हैसियत से इंसानियत का पास रखने के लिए उनके साथ हमदर्दी का इजहार करना ये हर इंसान का फर्ज है। क्या बात है कि मगरबी मुमालिक, वेस्टर्न कंट्रीज बड़े बड़े एहतजाज दर्ज करवा रहे हैं उनके मुल्क, जबकि उसके खिलाफ हैं। हमारा मुल्क खिलाफ नहीं है, हमारा मुल्क हमदर्द है, लेकिन हम हमारी पॉलिसी को खामोश रहकर ऐसा बना दे रहे हैं कि वो इजराइल की हिमायत में नजर आ रहा है। इसकी हम लोग सख्त मजम्मत करते हैं और हिंदुस्तानी हुकूमत को खुलकर सामने आना चाहिए और अपना स्टैंड, ना सिर्फ कर्नाटक की जो हुकूमत है उसको स्टैंड क्लियर करना चाहिए, बल्कि हिंदुस्तान की अपनी फॉरेन पॉलिसी को क्लियर करते हुए बताना चाहिए कि हम फिलिस्तीन के साथ किस दर्जे में खड़े हुए हैं। मैं यहां से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर साहब से गुजारिश करता हूं कि हम लोग इससे पहले आपके पास आए थे, आपसे गुजारिश की थी कि हम लोगों को इजाजत दी जाए और उस वक्त भी होम मिनिस्टर की तरफ से इजाजत नहीं मिल रही थी। हम यहां पर अगर ऐसे एहतजाजों को दर्ज करने के लिए हमें इजाजत नहीं मिलती है तो हम होम मिनिस्टर पर सवाल उठाते हैं, वो क्यों इजाजत नहीं देना चाहते हैं। होम मिनिस्टर को फौरी तौर पर अगर इजाजत नहीं देना है तो इस हुकूमत से इस्तीफा दे देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए और किसी और को होम मिनिस्टर बनाना चाहिए। ये बात का हम सिद्धरा मैया जी से गुजारिश करते हैं कि वो अपना होम मिनिस्टर बदले या फिर हमें इजाजत देना शुरू करें कि हम लोग इंसानियत की खातिर एहतजाज दर्ज करवाएं। बहुत शुक्रिया। तकरीबन पूरे दुनिया में 750 करोड़ पॉपुलेशन है, उसमें 200 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन मुसलमानों की है और उसमें भी 130 कंट्री में 50 कंट्री से ज़्यादा मुसलमानों की कंट्री है। अफसोस की बात यह है कि मुस्लिम कंट्रीज और 200 करोड़ मुसलमान पॉपुलेशन आज कौन सी नींद में सो रहे हैं वो अल्लाह को मालूम। आज वेस्टर्न कंट्रीज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में जो नौजवान है, पढ़े लिखे जो नौजवान हैं,
बिजनेसमैन है वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फिलिस्तीन में जो अत्याचार हो रहा है, जो बर्बरियत हो रही है, उसके खिलाफ वो उठ खड़े होकर उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात, मुस्लिम कंट्रीज हो, मुस्लिम पॉपुलेशन हो, 200-250 करोड़ होने के बावजूद भी खामोश होकर हम क्या कर सकते हैं, हम प्रोटेस्ट करने से क्या फायदा, ये नेगेटिव थॉट्स लेकर आज भी वो हाल चल रहा है। हमारा आज का प्रोटेस्ट 3 चीजों के ऊपर है। एक, इजराइल जो बर्बरियत कर रही है उसके खिलाफ कंडेमनेशन हमारा प्रोटेस्ट है। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 70 सालों से भारत का एक स्टैंड रहा है कि फिलिस्तीन की सपोर्ट में, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे कांग्रेस हो, इवन बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी की लीडरशिप में खुद विधानसभा में फिलिस्तीन का सपोर्ट के बारे में बात किया है। लेकिन आज हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी बीजेपी जो उनकी जो आइडियोलॉजिकल सपोर्ट था पैलेस्टीन को, उसके खिलाफ जाकर आज इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं और फिलिस्तीन के खिलाफ है। और तीसरा जो हमारा मुद्दा है, कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है, राहुल गांधी को इजाजत है फिलिस्तीन की सपोर्ट में बात करने का, प्रियंका गांधी को सपोर्ट है, लेकिन कर्नाटक के आम मुसलमानों को इजाजत नहीं। अगर कर्नाटक का मुसलमान फिलिस्तीन के सपोर्ट में अगर डीपीपी रख रहा है, कर्नाटका पुलिस 100 मोटे केस लेकर उसके ऊपर एफआईआर कर रही है और उसको जेल में डाल रही है। ये कांग्रेस, कर्नाटका की कांग्रेस गवर्नमेंट से अच्छा तो बीजेपी की गवर्नमेंट है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन कर्नाटका की गवर्नमेंट को पता नहीं क्या हो रहा है, कौन सा डायरेक्शन इनको मिल रहे हैं पता नहीं, कि कर्नाटका में फिलिस्तीन के सपोर्ट में कोई प्रोटेस्ट नहीं किया जा रहा है। रिसेंटली बैंगलोर में भी सिविल सिटीजन्स की तरफ से भी प्रोटेस्ट को रोका गया, एफआईआर किया गया उनके ऊपर। आज सिद्धरामैया गवर्नमेंट और कांग्रेस, खासकर कर्नाटका की, क्लेरिफाई करना है कि आप बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी यानी इजराइल के सपोर्ट में है और फिलिस्तीन के खिलाफ में प्रूव करना है। आपके लीडर्स तो फिलिस्तीन के सपोर्ट में बहुत सारे ट्वीट करते हैं, सपोर्ट की बातें कर रहे हैं, लेकिन आम मुसलमानों को, आम कन्नडिगास को आप बात करने नहीं दे रहे। तो हम कंडेम करते हैं इजराइल की बर्बरियत पर और सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज पर, और कर्नाटका सिद्धरामैया गवर्नमेंट की जो 2 नीति जो पॉलिसी है उसके ऊपर हम कंडेम करते हैं। शुक्रिया। आज 1 घंटे का प्रोटेस्ट मस्जिद सालेहीन के सामने रखा गया था। जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से पुलिस डिपार्टमेंट का इतराज आया आखिरी मोमेंट पर कि प्रोटेस्ट वगैरह नहीं किया जाएगा, इसीलिए हम आपको प्रोटेस्ट करने की इजाजत नहीं देते। तो 12 बजे से हम लोग पुलिस स्टेशन में बैठे हुए थे। सर्कल इंस्पेक्टर साहब से गुफ्तगू की, उन्होंने कमिश्नर से बात किए, उसके बाद डीसीपी से बात किए। उन्होंने भी ये कहा कि प्रोटेस्ट की इजाजत आप लोगों को नहीं दी जाएगी। हमारा कहना, हमारा डिमांड ये है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, क्या ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट नहीं है? राइट टू प्रोटेस्ट इज आल्सो आवर डेमोक्रेटिक राइट। उसके बावजूद भी हम, हमारी सरकार है बोलकर हम प्रोटेस्ट करने आए हैं, आपको इंटीमेशन दिए हैं प्रायर, उसके बावजूद भी लास्ट नेक ऑफ द मूवमेंट में हमको प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जा रहा है। इतने लोग यहाँ पर जमा हुए थे, हम किसके लिए जमा हुए थे? इंसानियत के लिए जमा हुए थे। फलस्तीन में जो बर्बरियत हो रही है, जुल्म ज्यादती हो रही है, उसके खिलाफ में हमने आवाज उठाने के लिए यहाँ पर खड़े हुए थे। आप अगर जायजा लेंगे, हिंदुस्तान आजाद होने के बाद फलस्तीन के साथ आज तक ठहरे हुआ है। नरेंद्र मोदी आने के बाद से आज तक ये खुलकर वजाहत नहीं हुई है कि हिंदुस्तान फलस्तीनियों के साथ है या इजराइल के साथ है, ये भी वजाहत होनी चाहिए। उसी के साथ साथ हमारी सरकार कर्नाटक की सिद्धरामैया गवर्नमेंट को भी वजाहत करनी होगी कि सिद्धरामैया सरकार फलस्तीनियों के साथ है या इजराइल के साथ है। लिहाजा हम उसको कंडेम करने के लिए, वो जो हरकत हो रही है, बर्बरियत हो रही है, मासूमों का खून बहाया जा रहा है, उनको खाने के मसले पड़े हुए हैं, उनको रहने नहीं दिया जा रहा है, जमीन तंग कर दी गई, गाजा पे पूरा अटैक किया गया, ये इंसानियत के खिलाफ काम हो रहा है। इंसानियत जिंदा है बताने के लिए जॉइंट एक्शन कमेटी और तमाम शहरियान गुलबर्गा मिलकर ये मुत्तहिदा फैसला लिया था कि आज 1 घंटे का प्रोटेस्ट किया जाएगा मस्जिद के सामने। किसी को तकलीफ नहीं दी जाएगी, लैंड ऑर्डर का भी प्रॉब्लम नहीं होने दिया जाएगा। हम पुलिस इंस्पेक्टर को बार बार इसरार कर रहे हैं, उसके बावजूद भी नहीं, हमको हाईकमांड से परमिशन नहीं है, हमारे ऑफिसर से परमिशन नहीं है, यह बोलकर हमें टाल मटोला गया और इतने लोग जमा हो गए, पूरे मायूस होकर जमा हो गए। मैं शुक्रगुजार हूं, आज बाबा साहब भी यहाँ हमारे एहतजाज में शामिल हुए, दीगर तंजीमों के लोग भी अपने आप से तंजीम में शामिल हुए एक इंसानियत के नाते।
इसके बावजूद हम क्या कर रहे थे? क्या हम गवर्नमेंट के खिलाफ थे या कोई रियासती गवर्नमेंट के खिलाफ बात कर रहे थे या हमारी केंद्र के सरकार के खिलाफ? कुछ नहीं था। इंसानियत के खिलाफ जो वाकयात रोनुमा आ रहा है उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर जमा हुए थे। ये बहुत ही मजम्मती बात है कि हमें यहाँ पर प्रोटेस्ट करने नहीं दिया गया। इंशाअल्लाह 2 रीजन उन्होंने बताए, देखेंगे हम। वहाज बाबा भी वादा कर रहे हैं, हम तमाम लोग मिलकर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर से मिलेंगे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मिलेंगे और उनसे वजाहत तलब करेंगे कि फलस्तीन के इशू पे हमको परमिशन क्यों नहीं दिया जा रहा है। ये गवर्नमेंट का स्टैंड है या तुम ऑफिसर अपनी मनमानी कर रहे हैं? ये भी हमने वजाहत चाहेंगे। इंशाअल्लाह ये गणेश चतुर्थी और ईद मिलादुन नबी होने के बाद एक बड़ा जलसा हम रखने का इरादा रखे हैं। अगर आप तमाम लोग साथ दिए तो इंशाल्लाह बड़े पैमाने पर एक मिली शहर गुलबर्गा है, यहाँ से एक आवाज होनी चाहिए। हम इस लिहाज से बात कर रहे थे, लिहाजा अल्लाह को जो मंजूर हो गया, आने वाले दिनों में आप तमाम लोगों के ताउन से एक बड़ा इज्तिमा रखेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से एक छोटा सा प्रोटेस्ट कॉल किया गया था। मैं जॉइंट एक्शन कमेटी के तमाम जिम्मेदारान को मुबारकबाद देता हूं कि एक जिंदा कौम होने का उन्होंने सबूत पेश किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक था, मफहूम हदीस पाक का ये है कि उम्मत मोहम्मदिया एक जिस्म की मानिंद है। अगर जिस्म के किसी एक हिस्से को दर्द होता है तो पूरा जिस्म मुतासिर होता है। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में मिलाद शरीफ के बाद इंशाअल्लाह एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट रखा जा रहा है। मैं तमाम से गुजारिश करता हूं अपने मसरूफियात को हटाकर इस प्रोटेस्ट में कसीर से कसीर तादाद में शिरकत फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम।